हाँ, तो आज देखो अपन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट P विद रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त, एक 2.8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है और उस पर स्थित बिंदु P पर एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की रचना करनी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, 3 से लेकर 9 तक इजी क्वेश्चन है। तो 2.8 सेंटीमीटर का मतलब है ये 2.8 का मतलब 2 के बाद में 8 छोटी छोटी लाइनें गिन लो, ये 2.8 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा बीच में सीख ले लो, स्पेस अपने पास काफ़ी पड़ा है। तो 2.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन। ठीक है, और इसका अपन एक बनाते हैं सर्कल यानी कि वृत्त। ये अपनी है क्या 2.8, ये रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, तो आप इतना इसको खोल लो 2.8, जितनी अपन ड्रॉ करी ना उतनी इसको खोल के बस गोल घुमा दो। ये 2.8 सेंटीमीटर एक सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन को इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है। तो देखो, इसको इधर खींचो चाहे इधर खींचो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इस पर खींच सकते हो। अपन इस तरफ खींच दिया तो अपन इस तरफ इसके एक टेंजेंट खींच देंगे। टेंजेंट का मतलब एक स्पर्श रेखा। वो अपनी इच्छा से क्या करो, इस कंपास को खोल लो और एक छोटा सा एक आग काट दो इसे। ठीक है, चाप काट दो। डायग्राम वाला काम बड़ा टेढ़ा है, उसको वहाँ पे से काट दो, आग काट दो। ठीक है, और इसके बाद में अपन को क्या करना है, जितना ये खोला था उसके बाद ये कंपास हिलना नहीं चाहिए। यहाँ रख के अपने आग काटा, जितना खुला हुआ है उतना हिलना नहीं चाहिए। ये तो बीच में लिखा, थोड़ा ठीक कर लेना, लेकिन अब कंपास उतना ही सेट रहना चाहिए। और यहाँ से एक आग काट दो और एक यहाँ रख के जहाँ पे आग काटा यहाँ काट दो। दोनों आग काट दिए। इन दोनों आग से, यानी एक तो यहाँ काटा था एग्जैक्ट, ठीक है, और एक जो ये काटा था, इन दोनों से एक आपको चाप, आर का मतलब चाप, एक और काटना है और इसको मिला देना है। बस आपके बिल्कुल फिक्स टेंजेंट आ जाएगी और एक स्पर्श रेखा बिल्कुल सीध में एक स्पर्श रेखा आ जाएगी। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लिख देंगे 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम ओ हो जाएगा। ये टेंजेंट जहाँ टच करिए P, क्योंकि इसने कहा ना कि टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, वो P होना चाहिए। तो P अपन इसको नाम दे देंगे। और ये जो टेंजेंट, इसको आगे बढ़ा के कुछ A और B नाम दे देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सा डायग्राम था। ठीक है, अब इसके मैं स्टेटमेंट यानी कि जो आपकी रचनाएं हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, वो आप उतार लेना। तो ये स्टेप्स लिख देना आप, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। यानी ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि एक हमने रेखाखंड खींचा, ए भी 2.8 सेंटीमीटर, जिसका केंद्र O लिया था। ठीक है, फिर टेक ए पॉइंट ऑफ P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड जॉइन O टू P। इसके ऊपर एक सर्कमफ्रेंस का मतलब परिधि, इसकी परिधि पर एक बिंदु P लिया। ठीक है, फिर उसको P को O से मिला दिया, क्योंकि यही तो रेडियस है। ठीक है, जो अपन ने किया वही है। ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ कि कुछ बच्चे क्या है कि मन से लिखते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लिख पाते, इसलिए ज़रूरी है कि आप कंस्ट्रक्शन के जो 4 अपने लिखें, कम से कम 4 या 5 लिख दिया करो। ठीक है, फिर फिफ्थ है कि 10 परपेंडिकुलर, अच्छा ये जो अपन ने खींचा है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलते हैं उसको। परपेंडिकुलर खींचा अपन यानी कि एक अपने लंब खींचा, 90 डिग्री होता है, आपको पता है। जहाँ टेंजेंट टच करती है सर्कल पर, वहाँ हमेशा 90 डिग्री बनता है। जहाँ पर भी किसी वृत्त को स्पर्श रेखा टच करती है, स्पर्श करती है, वहाँ 90 डिग्री बनता है। सिंपल सी बात है, अपन पहले पढ़ चुके। इस तरीके से 10 APB रिक्वायर्ड टेंजेंट, इस तरीके से एक APB क्या है कि टेंजेंट हमें मिल गई, अभिष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, है ना, 2 टेंजेंट खींचने आपको, 2 एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। उस वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पे 3 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल बनाना है। ठीक है, पहले ये समझो। और उसके जो दोनों तरफ होंगे, दोनों जिसके मुंह है उसके हमें टेंजेंट खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। पहले आप ये समझो, फिर बताऊंगा। डायग्राम बनने के बाद समझ आएगा। जैसे ये 3 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक सर्कल बनाना है इसका 3 सेंटीमीटर का। तो इसको आप खोल लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, रूलर पे रख के, स्केल पे रख के भी खींच के बना सकते हो। ठीक है, और इसको अपन गोल घुमा देंगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और व्यास हो जाएगा, यानी डायमीटर हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर। समझ गए, क्योंकि डायमीटर सर्कल्स इसकी जो होती है त्रिज्या, रेडियस, उसका दुगना होता है। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, इसके दोनों मुंह का मतलब जो इसका डायमीटर है, ये कह रहा है डायमीटर तो अभी अपन ने खींचा ही नहीं। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस खींचने के बाद अपन क्या करेंगे, इसका
डायमीटर खींच लेंगे, यानी कि जो इसका ये ओ सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, 3 सेंटीमीटर और खींच लो, यानी कि इसको मिला दो, ये हो जाएगा पूरा व्यास। डायमीटर का मतलब पूरा आर का पार। ठीक है, अब जैसे एक मुंह इसका ये है और एक मुंह इसका ये है, इस टेंजेंट का मतलब व्यास का, सॉरी व्यास का, इस व्यास का मतलब डायमीटर, ये पूरा व्यास है डायमीटर। इसके ऊपर यहाँ हमें एक टेंजेंट खींचनी है, स्पर्शिका खींचनी है, और एक यहाँ स्पर्शिका खींचनी है, दोनों मुंह पर 2 स्पर्शिका हमें खींचनी है। तो तरीका वही है सेम जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। क्या करना है, अपनी इच्छा से सर्कल को खोल लेना है, प्रकाश कंपास को खोल लेना है ऐसे, ठीक है, और ऐसे आँख काट दो। ठीक है, बस अब इसको हिलना नहीं चाहिए बस ये कंपास। ठीक है, जितना आपने आँख काटा था उतना ही, एक आँख तो यहाँ काट दो, छोटा सा चाप काट दो, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर लेके जाओ उसको ऐसे। ठीक है, और एक और काट दो, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं ना अपन, वैसे बना दो। यानी कि ये एक्चुअल में है ही वैसे, जो टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्शा खींचते हैं, वो 90 डिग्री होती है। फिर इन दोनों से जहाँ जहाँ दोनों चाप कटे ना, उन दोनों से एक चाप काट दो यहाँ। ठीक है, और एक इससे काट दो। ठीक है, और इसको आप ऐसे इधर कर लो, सेम टू सेम इधर करना है, क्योंकि दोनों तरफ खींचनी है, इसलिए दोनों तरफ अपन सेम टू सेम करेंगे। ऐसे ही एक चाप काटा, एक आग काटा, हिलना नहीं चाहिए कंपास, उतना का उतना खुला होना चाहिए जितना आपने इसको ये चाप काटते टाइम काटा था। फिर इन दोनों चाप से, दोनों आग से एक ही आग काट दो, जो 90 डिग्री भी होता है और हमारे लिए टेंजेंट खींचने का काम भी कर देगा। ठीक है, अब इनको अपन को मिला देना है। जैसे ही अपन इनको मिलाएंगे एग्जैक्ट मिलेगा ये इसके ऊपर 90 डिग्री पर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको पूरी लंबी भी खींच सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही इधर खींच दो। ठीक है, चलो इसको आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे यहाँ अपन P दे देते हैं, Q दे देते हैं। ठीक है, और इसको अपन ABCD भी दे सकते हैं। जैसे ये पहले जो टेंजेंट है वो AB हो गई, और इसको अपन दे सकते हैं CD। ये आपका डायग्राम बन के तैयार। अब मैं थोड़े स्टेप्स यानी कि जो आपके चरण हैं वो लिख देता हूँ रचना के। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप लिख देना। इंग्लिश वाले बच्चे, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया, वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। PQ वृत्त का व्यास है, यानी डायमीटर है, PQ वृत्त का व्यास है। सेकंड, ड्रॉ ए PC एट पॉइंट P 10 OPC 90 डिग्री हो जाए। बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना, जहाँ टेंजेंट टच करती है वो 90 डिग्री होता ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि हमने वृत्त P से एक लंब डाला जो OP से 90 डिग्री हो जाए। फिर CP को B तक बढ़ाया, CP जो है उसको D तक बढ़ाया, CP कहाँ तक बढ़ाया अपने, D तक। ठीक है, CP को अपने D तक बढ़ाया, यहाँ D है, CP को अपने प्रोड्यूस कर दिया D तक। इस प्रकार जो हमें एक स्पर्शरेखा प्राप्त हो गई, कौन सी स्पर्शरेखा प्राप्त हो गई, CPD हो गई, CPD। एडजस्ट कर लेना थोड़ा हिंदी वाले बच्चे। इस प्रकार एक स्पर्शरेखा CPD हमें प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर CPD कर लेना, CPD उधर वाली लिख दी, पहले ये आएगी CPD प्राप्त हो गई पॉइंट P से। फिर सिमिलरली ऐसा कैसा इस तरफ किया, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी AQB, क्या किया अपने, जो Q से जो OQ है उसके ऊपर फिर वो सेम टू सेम 90 डिग्री बनाया, यानी इसी प्रकार बिंदु Q से भी एक स्पर्शरेखा AQB खींची। तो इस तरीके से हमें दोनों एक तो AQB और एक CPD, यानी कि एक तो AQB और CPD, दो स्पर्शरेखाएं हमें प्राप्त हो गई, दो टेंजेंट प्राप्त हो गई। देखो ये जो स्टेप्स हैं ये आप मन से भी लिख सकते हो, लेकिन किन किन बच्चों को क्या है कि तो वो ऐसा थोड़ा लिख नहीं पाते, इसलिए मैं सबके लिए लिखना ज़रूरी होता है। तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, अपने ऑनवर्ड्स में भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेक ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर, यानी आपको एक कॉर्ड यानी जीवा की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर खींचनी है। जीवा यानी कॉर्ड होती है। दूसरी रेडियस 3.1 सेंटीमीटर होना चाहिए और सेंटर पॉइंट होना चाहिए। और आपको जो जीवा खींचेंगे अपन सर्कल की, जैसे सर्कल है इसकी यहाँ पर एक कॉर्ड खींची, तो इस कॉर्ड के इस मुंह पर इस मुंह दोनों जो एंड्स पॉइंट है उनसे अपन को दो टेंजेंट खींचनी है, दो स्पर्शरेखाएं खींचनी है। ठीक है, रफ डायग्राम बना दिया मैंने, इसकी हेल्प से अपन बना लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक 2.3 सेंटीमीटर की कॉर्ड खींच लेते हैं। ठीक है, सॉरी वो 3.1 सेंटीमीटर की रेडियस खींचते हैं। 3.1 सेंटीमीटर, एक काम करो आप कंपास खोल लो 3.1 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर रख के जैसे ये 3.1 तो यहाँ 3.1 खोल लिया। अब 3.1 का अपन ने वो बना लेना है सर्कल। ठीक है, वृत्त बना लो 3.1 सेंटीमीटर का।
अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद ये सर्कल जैसे 3.1 सेंटीमीटर का बना, ये रेडियस 3.1 सेंटीमीटर की हो गई। ये यहाँ अपना ओ पॉइंट है। अब हमें एक 2.3 सेंटीमीटर की कॉर्ड खींचनी है जीवा। देखो मैंने रेडियस नहीं खींची अभी, इसके पीछे लॉजिक है बताता हूँ, आपको भी मेरे तरह दिमाग लगाना है कि 2.3 सेंटीमीटर, ये 3.1 है, ठीक है, 3.1 का वृत्त है, ये सर्कल है। अब अपन को 2.3 सेंटीमीटर की जीवा खींचनी है, तो यहाँ इसके बाउंड्री पर हमने कोई एक पॉइंट ले लेना है, सपोज कोई भी पॉइंट, सपोज अपने पॉइंट लिया पी, यहाँ से एक स्पर्शरेखा खींच दो, वो कोड खींच दो, कोड नाम आ जाता है, तो कोड खींचना है इनके किसी को लाइन जो 2.3 हो, लगभग 2.3 अप्रोक्स यहाँ कहीं ये अपन को खींच देनी है, ठीक है। चलो ये 2.3 सेंटीमीटर, अब इसको मिला दो, ये रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस, त्रिज्या। ये इतना काम अपन को, इसको क्यों नाम दे दो, करना है। ये 3.1 सेंटीमीटर, समझ गए मैंने क्यों नहीं खींची थी पहले वो त्रिज्या, इसलिए ताकि ये यहाँ रेडियस खींच सके। वैसे वे खींच देते तो फिर डायग्राम सही नहीं बनता। वैसे खींचने पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डायग्राम सही रहेगा, आपको इजी रहेगा बनाने में। 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये जो 2.3 सेंटीमीटर ये कॉर्ड जीवा, ये कितनी है 2.3 सेंटीमीटर। जीवा आप जानते हो ना कि कोई भी सर्कल में जो सेंटर पॉइंट को टच ना करे उसके नीचे सारी ये जीवाएं होती है, कॉर्ड होती है, चाहे वो किधर ही खींच लो रहे, ठीक है, ये जीवाएं होती है, कॉर्ड होती है। अब समझना मेरी बात को। इतना करने के बाद हमें इसके जीवा जो हैं, जो कॉर्ड है ना, जैसे यहाँ और यहाँ, इसके ये दोनों 2 एंड्स पॉइंट है, यहाँ से हमें 2 क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं। बहुत इजी तरीका स्पर्श रेखा खींचने का, टेंजेंट खींचने का, मैंने आपको जो बताया था तरीका वही रहेगा कि आपको क्या करना है। थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, ये अपन को अपने मन से खोल लेना ऐसे, और वही सेम तरीका जिस भी लाइन के ऊपर टेंजेंट खींचनी होती है उस पर एक आग काटो, चाप काटो ऐसे, ठीक है। फिर उसको हिलाना नहीं है, मतलब कंपास हिलना नहीं चाहिए, उतना ही खुला रहना चाहिए। एक आँख यहाँ पर, चाप यहाँ पर, और एक चाप, एक आँख यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों से एक आँख काट दो, इन दोनों से, बस सेम तरीका वही, बस इसकी दोनों साइडों पर खिंचवा रहा है अपन से। बात है कि ये कर लिया, और इसको अपन को मिला देना है जहाँ भी वो मिले, बस टच करना चाहिए सर्कल के। टेंजेंट का मतलब जो सर्कल को टच करे, ऐसा आगे तक बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सर्कल को टच करते हुए निकलनी चाहिए, एडजस्ट कर लेना थोड़ा, आपको बड़े अच्छे से सावधानी के साथ बनाना है। अब ऐसे ही इस तरफ, ऐसे बाहर की तरफ बना लो एक, यूँ, ठीक है, क्या बस कंपास हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे। और अब क्या करना है, इसके ऊपर जितना वो हिलना नहीं चाहिए वो सेम 2 आँख काट लो, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों से जहाँ पर भी 2 आँख काट रहा हो, ये और ये, इनको ऐसे आँख काट लो, ठीक है। और इसको भी अपन को फिर मिला देना है सर्कल को टच करते हुए। ये जो दोनों आँख कटे थे यहाँ पर, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट स्पर्शरेखा आ जाएगी, ठीक है। ये 2 स्पर्शरेखाएं खींच दी अपन ने, समझ में आ गई। तो दोनों एंड्स पॉइंट पर अपन ने खींची, इसकी स्पर्शरेखा ये रही, इसकी स्पर्शरेखा टेंजेंट ये रही, कुछ भी नाम दे दो। सपोज इसको अपने नाम दे दिया AB, और इसको अपने नाम दे दिया ABCD दे दो, XY दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। ये 2 स्पर्शरेखाएं अपन खींच दी। XY स्पर्शरेखा तो है O क्यू पर, मतलब बिंदु क्यू पर, इस वाले कॉर्ड के इस पॉइंट पर, इस मुंह पर, इस एंड पॉइंट पर, और दूसरे एंड पॉइंट पर है AB। ये 2 स्पर्शरेखाएं, 2 टेंजेंट खींच गई। ईजी है ना। करना क्या है कि 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा यानी कॉर्ड खींच लो, फिर रेडियस से मिला दो इसको, फिर इस वाले रेडियस पे यूं 2 आँख काट के वो लाइन खींचनी है, इस वाले आँख पे बाहर की तरफ 2 आँख काट के या काट के मिला देना है, बस अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। ध्यान रखना इस पी पर और क्यू पर टच करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं स्टेप्स यानी कि जो आपके कंस्ट्रक्शन है वो लिख देता हूँ, वो आप उतार लेना। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ही आपको लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस सर्कल विद रेडियस 3.1 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, बिल्कुल सही, 3.1 सेंटीमीटर का रेडियस त्रिज्या का वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ है। सेकंड, टेकिंग पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मैंने कहा था ना इसके ऊपर अपने पी एक बिंदु लिया था, बिल्कुल लिया था, पी एक पॉइंट लिया था जो सेंटर सेंटर एंड रेडियस 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि जो अपने फिर इसकी पी को केंद्र मान के 2.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी थी जो हमारे लिए कोड का काम करेगी, जीवा का काम करेगी, करेगी नहीं करेगी। यानी कि पी को केंद्र मान के 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप परिधि पर काटा,
2.3 छोटा सा चाप काट लो, चाहे मिला दो, कोई बात नहीं, वो मैं आपको चाहता था यहाँ पर चाप काट के मिला सकते हैं, थोड़ा घिच पिच हो जाता है, इसलिए अपन 2.3 को ऐसे डायरेक्ट भी मिला सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर इंटरसेक्ट सर्कल एट क्यू, जो क्यू पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, देखो पी से लेकर क्यू तक इंटरसेक्ट करे, ज्वाइनिंग पी क्यू, फिर पी क्यू को अपने मिला दिया। ठीक है, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर ए पी, इसके ऊपर अपने देखो ए पी का मतलब ये ए पी खींचा था ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और एक खींचा था एक्स क्यू, खींचा था परपेंडिकुलर का मतलब जो ये बनाते हैं वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। फिर ए पी और क्यू एक्स जो खींचा वो खींच लिया, एक तो था ए पी और एक था क्यू एक्स या एक्स क्यू बोल दो। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इसके बाद प्रोड्यूस ए पी को हमने बी तक बढ़ाया, और क्यू एक्स को हमने, जो एक्स क्यू था या फिर क्यू एक्स था, उसको हमने वाई तक बढ़ाया, एक्स क्यू बोल दो चाहे यहाँ पर, एक ही बात है। हैंस ए बी एंड एक्स वाई आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। इस तरीके से ए बी और एक्स वाई हमारे रिक्वायर्ड, तो हिंदी वाले भी ए पी को बी तक बढ़ाया, क्यू एक्स को वाई तक बढ़ाया। इस प्रकार वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं ए बी व एक्स वाई स्पर्श रेखाएं हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के करना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पता नहीं ये क्यों दे दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत कर लिए। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विथ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, यानी कि एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल बना लेते हैं। 2.7 का मतलब है ये 2, इसके बाद में 7 छोटे छोटे और गिन लो, ये हो गया 2.7, 2.7 सेंटीमीटर। इस पर अपन सर्कल घुम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद में उस वृत्त पर एक टेंजेंट खींचनी है, बस सिंपल सा है, तो बहुत सिंपल है। इसको थोड़ा इधर ले लो, 2.7 कंपास को खोल के सर्कल बना दो। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप मेरे साथ साथ ही बनाते रहा करो ताकि कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। ये लो, ये बन गया आपकी 2.7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। फिर इसके ऊपर एक रेडियस, सॉरी एक सरकमफ्रेंस हमें बनाना है। सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि है, स्पर्श रेखा। इसकी परिधि का मतलब है इसका बाउंड्री, इसकी बाउंड्री के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं अपन, ये ओ, इस पी के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट हमेशा, आप मैंने कहा था ना, एक ही तरीका है, अपने मन से कुछ ठीक ठाक खोल लो और ऐसे इसको क्या करो, ऐसे आँख काट दो। इसके बाद में इसकी कंपास हिलना नहीं चाहिए, उतना ही खुला रहना चाहिए। एक आँख यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसको क्या कर दो, थोड़ा सा इन दोनों से आँख को एक चाप दो, काट दो, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये। 90 का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको अपन मिला देंगे एग्जैक्ट, बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट लाइन स्पर्श रेखा आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, ये आँख सही ठीक कर लेना। ये टच करती हुई आनी चाहिए, देखो कभी कभी थोड़ा नहीं टच होता, आप तो एडजस्ट करना ही है, आपको थोड़ा ठीक करना है इसको। तो एक सिंपल सा डायग्राम है, ये 2.7 रेडियस है, और इसका कुछ नाम दे दो, जैसे ये दे दो, इसको बी दे दो। ठीक है, तो ये भी एक टेंजेंट हो गई। स्टेप्स के 2-4 लाइन लिख देता हूँ, आप बता लेना। ठीक है, तो ये आप स्टेप्स के कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना। टेकिंग ओ एज सेंटर एंड रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल, यानी कि 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है। टेक ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर एक पी हमने एक पॉइंट लिया था, आपको पता है। फिर ज्वाइन ओ पी, ओ को पी से मिला दिया, जो रेडियस इन त्रिज्या काम करेगी। चौथा, 8 पॉइंट पी ओ पी, ड्रो ए रे ए पी बी टू मेक एन एंगल 90 डिग्री। आपको पता है ये अपने इस जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं 90 डिग्री एंगल बनाए थे यहाँ पर, मैंने हर बार बताता हूँ, ये परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट जहाँ आके टच करती है सर्कल पर, वहाँ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसको अपन परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बोल सकते हैं। हैंस यानी कि बिंदु पी पर ओ पी के साथ 90 डिग्री कोण बनाती हुई ए पी बी रेखा खींची। हैंस ए पी बी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। इस प्रकार अभिष्ट स्पर्श रेखा, अभिष्ट है ना, अभिष्ट स्पर्श रेखा ए पी बी प्राप्त हुई। तो काफी इंपॉर्टेंट इजी सा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 5वें जैसा ही है, बस 5th और 7th में कोई फर्क नहीं है। मामूली डिफरेंस जो वो एंगल का, यानी कि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दे रखा है और उसके अंदर एंगल नहीं था, बस डिग्री दे रखी है 60। तो सिंपल है, यूँ कहना चाह रहा है कि किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। टेकिंग O एज सेंटर एज रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम ये करते हैं अपन, 2.4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का एक सर्कल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये दो के बाद में 4 छोटी छोटी लाइनें काउंट कर लो, और 2.4 सेंटीमीटर ओ लेना है ना पॉइंट, ये कह रहा है ओ से, तो ओ ले लेना 2.4 सेंटीमीटर, और इसका अपन एक सर्कल बना देते हैं 2.4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो आप अपन को इसके हिसाब से खोल लेना है। ये 2.4 खोल लिया और इसको आप
ऐसे मिला दो मतलब बना दो सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद में आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर का जब जैसे आपने सर्कल बनाया उसके ऊपर इसको आपने क्या नाम दिया, ओ, और यहाँ पर नाम दे देंगे ए। एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है अपन को, और 60 डिग्री एंगल हमेशा मैं एक तरीका बताता हूँ 60 डिग्री विदाउट डी बनाने का, कि आप क्या करो, एक आग काटा करो, ठीक है। ऐसे अपने हिसाब से एक छोटा सा चाप काटा करो ऐसे, जैसे अपन को इस सर्कल पे सेंटर पे बनाना है 60 डिग्री, तो ऐसे छोटा सा एक चाप काट लो। डी की जरूरत नहीं होती, छोटे बच्चों की तरह डी यूज़ नहीं करना है, बस ये करा लिया। अब यहाँ पर इस पे रखना है आपको, जहाँ ये काटा था नहीं, जो पहला चाप होता है ना, पहला आग, ये हमेशा 60 डिग्री होता है, समझ में आ गई। जो पहला चाप काटते हैं वो 60 डिग्री का होता है, दूसरा 120, तीसरा 180 डिग्री। इसको आप इसे बिल्कुल जहाँ पर अपन की इसकी इस लाइन की क्रॉसिंग हुई थी इसको मिला दो, ये 60 डिग्री एंगल हो गया बीच में 60 डिग्री, ठीक है। इसने कहा कि दो रेडियस खींचना, ओ ए और ओ बी, ये ओ बी होगी, ओ ए होगी, त्रिज्या तो ये भी 2.4 सेंटीमीटर ही है आपकी, ओ बी भी 2.4, ओ ए भी 2.4। इसकी बात अपन ने मान ली। अब मेरी बात समझना, ये जैसे ही अपन ने सर्कल बनाया 2.4 सेंटीमीटर रेडियस का, इसके बाद इसने कहा कि जो दो रेडियस आपने खींची, जो दो त्रिज्याएं खींची, इनके ऊपर टेंजेंट खींचनी है ना, 5 में जैसा ही, 5th भी तो ऐसे ही किया था, बस ये दो लाइनें थी, इनके ऊपर एक इधर काटा था, दो टेंजेंट खींची थी ना, वैसे के वैसे अपन को इस पर करना है। अपने हिसाब से यहाँ पर एक आग काट लो, यानी छोटा सा एक चाप काट लो। अच्छा, ये जो मैंने 60 का बनाया ना, इससे काट, आप डी से भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा ऐसे स्टैंडर्ड का तरीका बताता हूँ। बाकी आप इसको डी यानी चांदे से भी बना सकते हो। इसको एक ऐसे चाप काट लो अपने हिसाब से। भाई हमें क्या खींचने, स्पर्शरेखा खींचने, स्पर्शरेखा टेंजेंट, और कैसे खींचते हैं अपन, कि ऐसा अपने मन से खोल लेते हैं इसको, पूरा नीचे तक टच करना है इसको, फिर इसके ऊपर यहाँ रख के अपने हिसाब से ये जो हिलना नीचे कंपास, बस वही सेम टू सेम है। स्पर्शरेखा का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना है, कुल मिला के कहने का ये है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और इन दोनों जो चाप कटे अपने, इससे इधर और इससे इधर, ठीक है, बस इन दोनों को मिला देनी है, बस वो अपने इस पॉइंट को टच करनी चाहिए। तो ये आग यहाँ से बिल्कुल सीध में आके ऐसे थोड़ी लंबी खींच दो इसको, ऐसा कैसा है अपन चलेंगे इस वाले पॉइंट पर यहाँ, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने मन से एक वही सेम टू सेम कर लो, ऐसे आग काटना है और वो हिलना नहीं चाहिए, बस इसको ऐसे इधर से एक ये और एक, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये मन से आग काटना है, तो एक तो ये काटना है, यहाँ पर काटा ये, और एक अपन को इसी पर रख के ये काटना है, फिर इन दोनों से यहाँ काट देना है। टेंजेंट तो खींचना आपको आता ही है ना, मतलब वही सेम तरीका 5th की तरह, ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं करिए। फिर इसको अपन को मिला देना है, जहाँ आग कटा बस अपना ए पॉइंट पर टच होना चाहिए एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट अपन ने खींच दी, जो एक तो इसको टच कर इसके ऊपर खींची थी, एक इसके ऊपर खींची, दोनों जो टेंजेंट है वो इसकी त्रिज्या है, जो रेडियस है उसके दोनों पॉइंट को टच करती हुई निकल रही है। इसकी आपकी इच्छा है, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो, जैसे अपने इसको नाम दे दिया, इस बड़ी वाली जो इधर खींची ना, इसको दे दो सपोज ए बी, और इसको दे दो सी डी। सिंपल सी दो टेंजेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5th की तरह ये प्रॉपर, और जो स्टेटमेंट होंगे वो भी 5वें की तरह ही होंगे, तो आप 5th की तरह लिख लेना, ठीक है। बस एक लाइन बीच में जोड़ देना कि 60 डिग्री एंगल बनाए थे इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी 5वें का जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स थे, जो रचना के पद थे, वही इसमें है डिट्टो। बस एक 60 डिग्री का एंगल बनाया अपन ने बीच में, जिसका नाम है ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, बस वो लाइन जोड़ देना। बाकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स है ना, वो उसकी तरह ही चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक के क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन थोड़ा दमदार है। कैसे कि आपसे दो बातें पूछ रहा है, इसमें एक फिक्स कर दिया कि 70 डिग्री का एंगल ही बनाना चाहिए। पहले वो थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ रेडियस ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर सर्कल का सेंटर पॉइंट तो है 2 ओ और रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त का खींचना है, वृत्त खींचना है, उस पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी, इस प्रकार कि परस्पर जैसे वो आपस में मिलेगी ना, वहाँ पर 70 डिग्री एंगल बने। कहने का मतलब बताऊँ क्या है कि जैसे अपन ने एक 3.2 सेंटीमीटर रेडियस खींचा, पहले समझो, मैं समझाता हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है भाई। 3.2 सेंटीमीटर जैसे अपन ने एक रेडियस खींची, ठीक है, और उसका सेंटर पॉइंट जो है केंद्र बिंदु, वो सपोज अपन ने ले लिया ओ, ठीक है, ओ,
और ये हैं 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का अपन को इसका वृत्त बनाना है, सर्कल तो बनाना ही है, उसके बाद सोचेंगे इसकी आगे की जो कहानी है वो। ठीक है, तो इसको आराम से घुमा दो इस पर रख के 3.2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब समझना, इसने कहा जो ये आपने 3.2 सेंटीमीटर की जो रेडियस का सर्कल बनाया ना, लेकिन बीच में जो ये दोनों आपस में ही भाई, यहाँ जैसे अपन रेडियस खींचेंगे तो यहाँ और यहाँ 2 टेंजेंट खींचेगी, तो उन दोनों के बीच में एंगल 70 डिग्री का होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कभी कभी 3.2 पहले मत खींचो, जो अपन ने पहले एक क्वेश्चन में भी किया था, शायद वो 4th या 3rd होगा। तो इस 3.2 को अपन क्या करेंगे कि हालांकि यहाँ पर भी खींच सकते हो, लेकिन फिर एक बात समझो मेरी, मैं आपको एक छोटा सा रफ बना के सिखाता हूँ। जैसे ये कोई सर्कल है और जैसे ये 3.2 सेंटीमीटर अपन रेडियस खींची, मेरी बात समझना, उसने कहा कि जैसे ये और एक इधर से त्रिज्या खींच दो, बात तो एक ही है। अब एक इधर से टेंजेंट आएगी, इधर से टेंजेंट आएगी, 2 स्पर्शरेखाएं आ जाएगी। अब इनके बीच में ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, 2 टेंजेंट खींचेंगे ना, 2 स्पर्शरेखाएं, उनके बीच में 70 डिग्री एंगल होना चाहिए, यूँ कहना चाह रहा है ये। अगर यहाँ 70 बनेगा तो सीधी सी बात है, जहाँ टेंजेंट टच करती है, स्पर्शरेखा टच करती है, वहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो 90, 90 और 70, यानी कि 90, 90 तो 2 टेंजेंट क्या होगी, जैसे यहाँ टेंजेंट टच करेगी, यहाँ टेंजेंट टच करेगी, तो 90, 90 2 तो स्पर्शरेखाएं टच, जहाँ पर वृत्त को स्पर्शरेखाएं स्पर्श करती है वहाँ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ और यहाँ ये 2 तो 90, 90 तो ये हो गया 180 प्लस 70 का ये बनवा रहा है अपन से, तो ये कितने हो गए 0, 9, 18 और 7, 25, यानी कि 250 डिग्री तो एंगल बन चुका। और 1, 2, 3, 4 ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 में से 250 तो बन चुके हैं ना, पीछे 110 बनेगा। इसका मतलब गारंटी है सेंटर पर एंगल कितने का बनेगा, 110 का। तो अब अपन को क्या करना है, सेंटर पर यानी कि जो केंद्र बिंदु है ना, उसके ऊपर अपन को एक 70 डिग्री का एंगल, 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 110 का जैसे ही सेंटर पर बनाएंगे ना अपन, तो ऑटोमेटिक ही बाहर जितने भी जो एंगल है ना, वो अपने आप कितना का बन जाएगा, 70 का बन जाएगा। तो 110 डिग्री का आप इसको एंगल जो बनाना है वो डी से बना सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट रख लो, जैसे अपन इसको फिक्स अपन ने इसके ऊपर ये रख लिया। 110 का बनाना है तो देखो ये 0 है, इधर से हम देखते हैं, अगर देखो ये हमने बेस माना है, ध्यान रखना बिल्कुल मैंने इसके ऊपर रखा है, ये जो है ना वो आपका इसका बीच वाला, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, रख के ऐसे रखना है, बीचों बीच एग्जैक्ट होना चाहिए, होता इतना तो खैर जानते ही होंगे आप। और 110 डिग्री का एंगल बनाना है, तो जैसे यहाँ 90 है, 90 के बाद में क्या आएगा 105, 105 और यहाँ आ जाएगा अपना इनके बीचों बीच 110 डिग्री ये। ठीक है, ये अपना 110 डिग्री हो जाएगा। 110 डिग्री एंगल के बनाना जानते ही होंगे आप, ये लो, इनके बीच में अपन ने 110 डिग्री का एंगल बना दिया। हाँ, अगर इस रेडियस को अपन यहाँ ना खींच के इधर खींचते तो थोड़ा ऐसा दिखने में आ जाता, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, सीखना चारों तरफ से है। कोई ज़रूरी है सर्कल में जो त्रिज्या वो ऐसे खींचूँ, तो रेडियस हमने यहाँ खींची अभी, आप सोच रहे होंगे रेडियस अगर इधर खींच देते तो थोड़ा ऐसा आ जाता। एक ही बात है, किधर ही आ जाओ, ऐसा देख लो, वैसा आ जाएगा, उसमें थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है। अब जो ये अपन ने रेडियस खींची और यहाँ 110 बनाया, वो आप समझ गए 110 क्यों बनाया था, मैंने यहाँ पर पूरी हिस्ट्री बता दी थी अभी। अब अपन को क्या करना है कि कुल मिला के इन पर टेंजेंट खींचनी है। टेंजेंट का मतलब स्पर्शरेखाएं खींचनी है, तो स्पर्शरेखाएं खींचेंगे, एक तो यहाँ एक यहाँ। और स्पर्शरेखा टेंजेंट खींचने का तरीका मैंने आपको एक ही बता रखा है कि अपने मन से ऐसे एक आग काट लो। ठीक है, फिर इसको हिलना नहीं चाहिए कंपास, और ऐसे 2 आग काटो। ठीक है, और इन दोनों आग से एक आग यानी एक चाप और काट देना है, ये और ये मैंने अभी अंदर की तरफ काटा है ना, आप सोच रहे हैं अंदर क्यों काटा, एक ही बात है, इधर काट के अपनी बाहर भी काट दो, कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, किधर ही काटो, अपन को कुल मिला के टेंजेंट आनी चाहिए। तो यहाँ अपन को एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे इस पर चलो, इसके ऊपर भी अपना मन से वही। ठीक है, एक लाइन मतलब एक आग काटना है। ठीक है, ऐसे एक आग काट लो। ठीक है, आग काट के कंपास हिलना नहीं चाहिए, इसके ऊपर रखो, एक आग यहाँ काटो, एक आग यहाँ काटो, इन दोनों से एक आग ये काट लो। 90 डिग्री एंगल बनाते हैं ना, वैसे ही स्पर्शरेखा खींच जाती है। ठीक है ना, सेम टू सेम मेथड। और जहाँ ये आग मिला था उसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिला, तो जैसे ये आग था ना, ये देखो ये आग, और इधर अपना पॉइंट ही है वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों सेम होने चाहिए। और इसको अपन को
ऐसे मिला देना है। तो अब देखो बन गया डायग्राम। अब ये तो हमें पता है कि जहाँ स्पर्शरेखा टच करती है 90 डिग्री, स्पर्शरेखा टेंजेंट जहाँ टच करती है 90 डिग्री, तो 90 90 110 कितना हो गया 0, 18 19, यहाँ से लग गई 1, समझ पा रहे हो, 290 290 हो गया। पीछे कितना बचा 360 में से 290 को माइनस कर लो, 0 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 70 डिग्री का ये एंगल ऑटोमेटिक बन के आ गया। तो इसने ये कहा था कि दोनों टेंजेंट जहाँ आपस में जाके मिलती है उनके बीचों बीच 70 डिग्री एंगल होना चाहिए, लेकिन टेंजेंट के बीच में पहले 70 डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने पहले सेंटर पर बनाया। लेकिन ये इसे हिस्ट्री जो अपन ने बनाई है ना, ये प्लस माइनस करके, ये तरीका आपको आना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख देता हूँ, आप उतार लेना। तो इस तरीके से आप इसके स्टेप्स लिख देना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, यानी कि किसी 3.2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया तथा त्रिज्या OA, अच्छा यहाँ पर A नाम दे दो, यहाँ पर B नाम दे दो, ठीक है। OA तथा OB के बीच 110 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। यानी ड्रॉ एन एंगल AOB 110 बिटवीन रेडियस OA एंड OB, बिल्कुल ठीक है। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर एट A एंड B, A और B को परपेंडिकुलर खींचा, आपको पता है 90 डिग्री, एंड खींचा OA एंड OB रेस्पेक्टिवली। उसका क्या नाम था, O और OB को परपेंडिकुलर खींच दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में अच्छा यहाँ पॉइंट P दे देना, कुछ नाम दे देना, एडजस्ट कर लेना मुझे। OA तथा OB के A तथा B पर लंब AP और BP, ठीक है, खींचे जो P पर जाके मिलते हैं। तो इस प्रकार हमें अभिष्ट जो दो हैं, हैंस AP एंड BP आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, यानी दो स्पर्श रेखाएं AP और BP हमें प्राप्त हो गई। तो काफ़ी सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8वां, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और जो 10वां 11वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उसका अपन अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको नेक्स्ट पार्ट आपको वही मिल जाएगा, क्योंकि एक साथ फिर आपके क्या है कि आपके भी लोड पड़ता है, घिच पिच होता है। 10 और 11 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन जो 1 to 9 अपन ने भी करे हैं, ये ठीक ठाक क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं, और मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो 10वें 11वें जैसे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 9वां जो क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है बड़ा क्वेश्चन आए। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि एक वृत्त बनाना है आपको, एक सर्कल बनाना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस होनी चाहिए उसकी। चलो सबसे पहले इसकी यही बात मानते हैं अपन, और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस खींच दिया, इसका आप बना देते हैं एक सर्कल। फिर इसके बाद में अपन को क्या करना है कि इसका केंद्र यानी कि सेंटर लेना है अपन को O, ठीक है। O केंद्र का नाम देना है, और फिर अपन को 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल और बनाना है, ठीक है। ये जैसे अपना 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया, इसको अपन को नाम दे देना है O। ये तो है 3 सेंटीमीटर, समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कहना चाह रहा है कि जिसके केंद्र O से, सेंटर पॉइंट O से 5 सेंटीमीटर दूर को एक पॉइंट है P, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P जो 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर सर्कल से दूर है। इसका मतलब अपन को यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जो इसी के सेंटर से, मतलब इसी के केंद्र से होनी चाहिए। जैसा ये कह रहा है वैसा ही अपन कर रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दो, इसको नाम देना है अपन को P, ठीक है। वो कह रहा है इसको क्या नाम देना है P, तो इसको अपन नाम देते हैं P, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो अपना बन गया है यहाँ तक। अब अपन को इसके ऊपर, अब हमें यहाँ क्या करना है कि इसका सेंटर पॉइंट 3 सेंटीमीटर था, आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया, लेकिन अब इस पर भी एक सर्कल और बनाना है, क्योंकि देखो डायरेक्ट यहाँ से टेंजेंट यहाँ और यहाँ नहीं खींच सकते अपन। तो वो टेंजेंट कहाँ जाके टच होगी, यहाँ टच होगी, वहाँ टच होगी, वहाँ टच होगी, कहाँ टच होगी, नहीं पता चल रहा ना। तो वो एग्जैक्ट एक पॉइंट निकालने के लिए कि यहाँ से टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं खींचें, तो स्पर्श रेखाएं सर्कल की बाउंड्री को कहाँ पर टच करेगी, वो हमें निकालने के लिए थोड़ा सा एक सिस्टम करना है, वो सीख लो। क्योंकि अगर ये आपने 9वां क्वेश्चन सीख लिया ना, तो 10वां 11वां भी कुछ इस जैसा ही है। इसलिए हमें अब इसके ऊपर एक सर्कल और बनाना है जो 5 सेंटीमीटर रेडियस के, जो ये P पॉइंट है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अब इन दोनों के बीचों बीच का नहीं पता चल रहा, ठीक है। या इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मोर देन हाफ खोल के, मोर देन आपका मतलब आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर नीचे आग काटो, एक यहाँ और एक नीचे काट दो। ऐसे आप इधर आ जाओ, एक यहाँ और एक यहाँ। थोड़ा कम पड़ रहा है ना, तो वापस उसी पे चले जाके और इसको काट दो,
ठीक है, और इसको अब मिला दो, तो ये जो चीज़ निकल के आई ना बिल्कुल बीचों बीच निकल के आएगा आपके, मतलब इसे बोलते हैं अपन बाइसेक्ट कर दिया, इसका समद्विभाजन कर देना इसका ओपी का, ठीक है, ये ओपी का समद्विभाजन कर दिया, बिल्कुल बीचों बीच है। और ये हमारे क्या काम आएगा, जो हमें एक सर्कल बनाना था ना, इसके लिए सेंटर पॉइंट का काम कर जाएगा। सेंटर पॉइंट का मतलब केंद्र बिंदु काम कर जाएगा, और यहाँ एक सर्कल बना देंगे, मतलब एक वृत्त बना देंगे अपन, ठीक है, ये अपन एक वृत्त बना दिया, जिस पी को टच करते हुए रहना चाहिए, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, इतना तो चल जाता है, ये पी को टच करेगा, यहाँ पी है, अगर ये मिट गया तो इधर देख लेना थोड़ा सा, ये पी है, ठीक है, अब समझते रहना। इसके बाद हमें क्या देखना है, तो जहाँ पर इस सर्कल की बाउंड्री ने टच किया, ये ओ यहाँ पर है, ठीक है, ये ओ है, ये पी है, तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मिला देना है, वो हमारी टेंजेंट होगी। जहाँ पर ये छोटे वाला सर्कल टच किया ना बड़े वाले को, वहाँ यहाँ पी से बिल्कुल सीधा मिलाना जहाँ उसको टच किया, यहाँ, ठीक है, एक यहाँ टेंजेंट खींच जाएगी, और एक इसको यहाँ से जो इस पर जहाँ पर बड़े वाले को काटा था, ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले सर्कल ने काटा था, वो टेंजेंट हो जाएगी। ये बीच का पॉइंट का आप कोई भी नाम दे दो, चलो एम दे दिया, ठीक है, ओ एम पी, और ये अपने काट दिया, तो ये तो 3 सेंटीमीटर था, और यहाँ से लेके ये जो इतना जो पूरा है ये था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेंजेंट, तो टेंजेंट का कोई नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर टच किया वो टेंजेंट T1 और T2, ठीक है, टेंजेंट T1 T2, टेंजेंट का मतलब स्पर्शरेखा है। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स लिख देता हूँ, वो आप उतार लेना, ठीक है। तो ये आप स्टेप्स लिख लेना, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो मैं जानबूझ के लिख के देता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अपन को फुल मार्क्स चाहिए। अपन को फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐसे ही वो नहीं करना कि हम दिला देंगे, सो ऐसे नहीं आते। मैं पूरी मेहनत करता हूँ आपके साथ, आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। कि ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि सर्वप्रथम बिंदु ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर जगह वृत्त बनाया था अपन ने, बिल्कुल बनाया था। फिर टेक ए पॉइंट पी ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, फिर वहाँ से 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट लिया था हमने, पी एक बिंदु लिया था फ्रॉम द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, बिल्कुल जो उसके सर्कल के सेंटर से था, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने जॉइन ओपी, फिर ओपी को मिलाया, एंड देन ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट विद इंटरसेक्ट ओपी एट एम, बिल्कुल फिर अपने ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचा था, यानी कि समद्विभाजक रेखा खींची थी जो ओपी को एम पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट ओपी एट एम। फिर विथ एम एज सेंटर एंड रेडियस पी एम, फिर एम को मैंने सेंटर माना था, इस सर्कल का रेडियस बना, इस सर्कल को बनाने के लिए, तो एम हमारा सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और हमारे लिए पी एम बोल दो चाहे ओ एम बोल दो, ये हमारे लिए त्रिज्या थी, रेडियस थी। और फिर डू अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट दैट गिवन सर्कल एट T1 एंड T2, और जो दूसरा हमने इसके एक और जो वृत्त बनाया हमने पी एम त्रिज्या मानकर, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को T1 और T2 के ऊपर काट रही है, बिंदु पर काटता है। तो फिर हमने ज्वाइन PT1 एंड PT2 को आर द टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल, यानी ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को मिला दिया आपस में। तो हमें इसको मिलाया, तो इस तरीके से हमें 2 स्पर्शरेखाएं PT1 और PT2 प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। 10वां 11वां का नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके।